प्यारे बच्चों, आपको जैसा कि लग रहा होगा आज 12वां दिन है, हमारा 12वां एपिसोड है। परसेंटेज, लगातार परसेंटेज की सीरीज हम आप लोगों के लेके आ रहे हैं और आज परसेंटेज हम 2003 दिन हमारा परसेंटेज लगातार क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। और आप भी थोड़ा घर पे प्रयास करिए, उस क्वेश्चन को, वीडियो को दोबारा देखा करें, उसको अच्छे से पढ़ें, ताकि परसेंटेज टॉपिक आपका बहुत ही अच्छा हम कर देंगे। अभी हम 5-5 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, फिर अभी क्वेश्चन की श्रृंखला बढ़ाएंगे और पूरा टॉपिक एक दिन संडे को मैराथन चलाएंगे और 2 से 3 घंटे की आपकी परसेंटेज की पूरी क्लास कर दिया करेंगे। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं ताकि आप हमारे पेज पे जुड़ते रहें और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहें। देखिए, इस 12वें एपिसोड का पहला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, बहुत ही आसान है। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल मत कितने पड़े? देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से देखिए, चुनाव में वो कह रहे हैं कि 2 उम्मीदवार थे, तो उम्मीदवार 2 हैं। एक उम्मीदवार को अगर 30% मत मिले होंगे तो दूसरे उम्मीदवार को प्यारे बच्चों 70% मत मिले होंगे। कितने मिले होंगे? 70%। चूंकि परसेंटेज जो होता है वो 100, मैक्सिमम 100 होता है, तो एक को 30 मिले होंगे, दूसरे को कितने मिले होंगे? 70%। अच्छा, ये बताइए, इन दोनों का जो अंतर है, वो अंतर जो है वो कितना है आपका? 40%। जो परसेंटेज में जो अंतर है वो 40% है, और जो मत, इन्हीं के बीच में जो अंतर यहाँ परसेंटेज में होता है, वही अंतर हार और जीत का होता है। हार जीत का जो अंतर है वो 16,000 है। कितना है प्यारे बच्चों? 16,000। अब इसको हम काटेंगे, क्या करेंगे? देखिए, 4 चौको 16, यानी क्या हुआ आपका? 1% बराबर आपका 400 आया। हम 100% की बात करेंगे तो 100%, 2 जीरो यहाँ से बढ़ाएंगे तो उधर भी 2 जीरो बढ़ेंगे। इसका मतलब आपका ये 40,000 आया। कुल मत कितने पड़े? पूछा गया था कि कुल कितने मत पड़े, तो इसका आंसर क्या आएगा? 40,000। टोटल मतों की संख्या 40,000 है। आपको कैसा लगा? एक उम्मीदवार को 30% मत, जैसा कि उसमें दे रखा था, दूसरे उम्मीदवार को 70%। ये हमें समझना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का टोटल सदैव 100 होगा और इन दोनों का जो अंतर होगा प्यारे बच्चों, वही हार और जीत तय करेंगे। परसेंटेज में जो अंतर होगा वही मतों में अंतर उसके बराबर आएगा, यानी 40% बराबर 16,000, 1% बराबर 400 और 100% बराबर 40,000। ठीक है, आप आगे क्वेश्चन अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े, जिसमें 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया। कुछ मत, जब इलेक्शन होता है तो कुछ वोट होते हैं वो खराब हो जाते हैं, तो इसमें 20% की उन्होंने जिक्र किया है कि 20% जो मत है वो अवैध कर दिए गए। और एक उम्मीदवार को 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को वैध कितने मत मिले? यानी कि दूसरे उम्मीदवार को मिले होंगे 45%। तो पहले हम ये देखें कि टोटल मतों की संख्या प्यारे बच्चों कितनी है? टोटल मतों की संख्या हमारी 8500 है। इसमें 15% हमारे कैसे हो गए? 15% हमारे अवैध हो गए। तो हम ये जो है वो किसके बराबर है? वो 85% के बराबर है। किसके बराबर है? 85% के बराबर है। तो इसका अगर हम 85% निकालेंगे तो 6,000 निकलेगा। आप देखिए निकाल के, इसका जब हम 85% निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? 6,000 निकलेगा। या हम यूं कहें कि इसमें से हम 1500% निकाल कर, इसका 1500% निकाल कर और सीधा आप जो है 1500 मत जो होंगे वो इसमें से निकाल देंगे, तो क्या बचेगा? 6,000 बचेंगे। कितने बचेंगे? 6,000। इन्हीं 6,000 को 2 क्रम में जाएंगे, एक को मिलेंगे 55, दूसरे को मिलेंगे 45। तो दूसरे का पूछा था, तो 6,000 का जब हम 45% निकालेंगे तो क्या होगा? 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो देखिए जीरो आपका क्या होगा? 56 30 की जीरो, 6 चौक 24 और आपका 3 2700। कौन सा आंसर आपका है? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 2700, दूसरे उम्मीदवार को 2700 वैध मत मिले। अगर वो पहले की बात करते हैं तो पहले जो हमारा हो जाएगा वो 3300 हो जाएंगे। क्यों? कि हमें 6,000 का 55% निकालना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता है। कुल मत कितने पड़े? बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये देखेंगे कि देखिए 2 उम्मीदवार रहे होंगे, एक को मिले हैं 52%, तो दूसरे को मिले होंगे 48%। इन दोनों का जो अंतर होगा वो 4% के बराबर है।
4% बराबर हमारा, मैंने बोला है कि हार और जीत उसी के बराबर होती है। अब हमें इसमें 100 बनाना है बेटा। 100 बनाने के लिए हम इसमें 25 का गुणा करेंगे, ये तब बनेगा। तो हम यहाँ भी 25 का गुणा कर दें तो आपका कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, कैरी आपका 20 है, 25 नंबर 225, 225 और 245, इसका मतलब हुआ आपका 2450 मत आपके 100% हुए। लेकिन जो ये जो मत अवैध पड़े तो ये भी होंगे बेटा, तो इसमें इसको जोड़ देंगे, यानी कि 2450 में 68 और ऐड कर देंगे तो आपका 2518। 2518 देखो इसमें ऑप्शन होगा, पहला ही ऑप्शन आपका दे रखा है कि 2518। टोटल हमारे जो कुल कितने मत पड़े तो 2518। आपने देखा होगा एक को 52% मिले, दूसरे को 48, दोनों का अंतर 4, 4 बराबर 98, हम लोग 100% निकाला है तो 2450। जो अवैध हो गए उनको अपने बाद में जोड़ दिए तो 2518 आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया वो वीडियो को आप रिपीट कर सकते हैं, दोबारा देख लेना। आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यदि कुल मतों का कुल मत 15,200 हो और 15% कैसे हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए, तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले। तो वही काम करेंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए हम बार बार उसी तरीके से क्वेश्चन लेके आ रहे हैं ताकि आपका इस तरीके के क्वेश्चन में कोई समस्या ना रहे। तो 15,200 का जब हम 15% निकालेंगे तो प्यारे बच्चों देखो कितना निकलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो का हो जाएगा। आप 15 का जब इंटू करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 15 दूनी 30, 15 दूनी आपका 30 और 15 अपने 75, 75 और 3 कितना हुआ आपका 78, 8 और 15 एक 15 और 15 और 7 आपका कितना होता है 22, यानी 2280। 2280 एक बार गुणा को दोबारा फिर देखेंगे, 15 दूनी 30, कैरी आपका 3, 15 अपने 75 और 3 78 8, कैरी आपका 7, 15 एक 15 और 7 2280। 2280 जो मत थे वो अवैध हो गए, यानी क्या करेंगे हम 15,200 में कितना निकालेंगे हम 2280। जब 2280 जब निकाल देंगे हम तो क्या बचेगा, जीरो, यहाँ 10 में से 8 गए आपका 2 बचा, यहाँ बचा 1, यहाँ कितना हो गया आपका 11, 11 में से 2 गए आपका 9 बचा है, और इधर आपका क्या रह गया है 12, और इधर आपका रह गया है 4 में 2, यानी कि 12,920। 12,920 जो मत मिले हैं, अब उसमें क्या करना है, आपको दूसरे उम्मीदवार को निकालना है। एक को 55% मिले तो दूसरे को मिले होंगे 45%, इसका आप 45% निकालेंगे, यानी 45/100 करेंगे, जीरो से जीरो आपका होगा, 5 से काटेंगे, 5 में 45, 5 दूनी 10, 2 से इसको करेंगे तो कितना आएगा, देखो जब इसको हम काटेंगे, इसको जब हम काटेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 से करेंगे, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 2 चौको 8 और 2 छिंग आपका 12, यानी कि फिर देखो 2 से काटा 6 बार, फिर 4 बार और फिर आपका 6 बार, और जीरो आप तो पहले से ही काट चुके थे, यानी 649, ये 2 से कट गया। अब देखो अगर इसको हम इकाई के अंक पे ले जाएंगे तो निःशुल्क 54 आएगा, इनो डिजिट हमारा 4 आएगा, तो केवल एक ही ऑप्शन में हमारा 4 आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसमें कुछ नहीं था, जो जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किए हैं वैसे ही हम लोगों ने ये भी किया है, लगातार एक ही तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, और ताकि आपको ये अभ्यास इस तरह के क्वेश्चन का बहुत अच्छा हो जाए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, और लास्ट क्वेश्चन बताइए, आप लोग खुद करके दिखाएंगे या मैं इसको भी बता दूं आपको। देखिए, दो उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव है, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध हैं। यदि कुल मतों की संख्या 8400 है तो दूसरे सेम डिक्टो, केवल संख्या चेंज है, मुझे लग रहा है इसमें कोई बदलाव नहीं है। सीधा हम लोग क्या करेंगे कि कितने मत पड़े 8400 का 25% हम लोग निकालेंगे, या हम कहें कि इसका 75% निकालेंगे। तो जब निकालेंगे तो इसको आप करेंगे, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन की कि आपका इतने का इंटू इतना करेंगे, और इतना इंटू करने के बाद क्या निकालेंगे, दूसरे उम्मीदवार को जो मिलेंगे वो कितना मिलेंगे 48% मिलेंगे। तो सीधा आप क्या करेंगे कि 84 इंटू आपका जो रहेगा वो रहेगा 75, और इसका कितना परसेंट निकालेंगे आप 48% निकाल देंगे। तो इस तरीके का आपका 25 तियाँ 75, 25 चौकू आपका 100 होता है, और इससे काटेंगे तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, तो क्या होगा देखिए 84 इंटू 12 तियाँ 36, जब इनको सॉल्व करेंगे 6 चौक 24, 4 वाला इकाई का अंक कौन सा है आपका 30 24 है। तो बहुत आसान था, मैंने पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिए हैं। बाकी का आप लगातार इन क्वेश्चनों का रिवीजन करिए
और आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे होंगे। ये इस तरीके के सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और अगली सीरीज में इस तरीके के कोई क्वेश्चन लेके नहीं आएंगे। अब कोई अगला टाइप आएगा कि जो क्वेश्चन आपको या तो जनसंख्या संबंधित होंगे या कुछ और क्वेश्चन होंगे। तो अगला, तब तक के लिए आप हमारे पेज से जुड़े रहिए। हमारा यूट्यूब का जो चैनल है उसमें भी हम वीडियो डालने लगे हैं, CFS कोचिंग इंस्टीट्यूट 2011, तो उसमें आप जाके और उसको सब्सक्राइब भी कर लेना और उसमें आप इस तरीके के आपको वीडियो मिलेंगे। अब आज से आपको या कल से रीजनिंग की क्लास भी आपको पढ़ना शुरू हो जाएगी, तो अब आपको मैथ्स के साथ रीजनिंग भी पढ़ने को मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।